खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सिंध में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान ऐं मूंसां गॾु आहे तव्हांजो पंहिंजो आसिफ सियाल। तव्हांजो पंहिंजो परायो न परायो न तव्हांजो पंहिंजो। कीअं आहियो आसिफ? ठीकु आहियो? अज़रा बिल्कुलु ठीकु ठाक फर्स्ट क्लास। अभी ॿुधायो कीअं गुज़रियो सुबुह जो टाइम ऐं कीअं गुज़रे पियो? टाइम ॾाढो सुठो थो गुज़रे। जॾहिं खां मां सुबुह उथणु शुरू कया त मन मां लॻे थो सुधरी वई आहियां। सुधरी विया? हा बिल्कुलु। छो जो हूअं रूटीन ख़राबु हुयो न, मतिलबु राति जो लेट नाइट सुम्हंदा हुआसीं त सुबुह जो उथण जी का टेंशन न हूंदी। पोइ 12, 1, 2 बल्कि 3 बि थी वेंदा मंझंदि जा, त मतिलबु सॼो ॾींहुं हलियो वेंदो। न खाइण न पीअण न नाश्तो न मानियो चवंदा न अल्लाह न रसूल, सॼो ॾींहुं मतिलबु इहो निभाग वारी निंड। इहो वॾनि खां अक्सर ॿुधंदा हुआसीं। को ख़ुदा जो रसूल जो को नालो अथव, उथो भेणा निभाग चढ़ियो अथव। बिल्कुलु इहो वॾनि जा असां ॾाढा ॿुधासीं ऐं अञा ताईं ॿुधंदा पोइ बि मन सुधरियासीं कोन। हाणे मॉर्निंग शो सुधारे थो असांखे। मॉर्निंग शो ॾिसो, मतिलबु मां पंहिंजी ॻाल्हि कंदसि त असां वरी छड़ा छंड आहियूं न। ठीकु आहे, ही बि जेके शादीशुदा जोड़ा इहे बि ॿी बजे उथनि था। तौबा तौबा। हाणे इहो थियो आहे की असां फ़ाइदो कहिड़ो आहे शादी जी लाइफ जो मां ॿुधायां थो। हाणे असांजे लाइ जेके बि छो वेठा आहिनि, हिन जे लाइ अॼु सुबुह अज़रा राति कमिटमेंट कई, कल्ह सुबुह जो मानियूं छाया इहा नाश्तो करे आई आहे, पियो आहे। ठीकु आहे, मां हिकु दफ़ो नाश्तो करे आयो आहियां, इहो आहे शादी जो फ़ाइदो। हाणे मां ॿियो नाश्तो कंदुमि। हाणे तव्हां ॿियो नाश्तो तव्हांखे मंझंदि थी वेंदी, छो जो असांखे 12 थी वेंदा। असां शो खां पोइ ई जेको आहे मां त नाश्तो कयो आहे, पर हिननि चयो कल्ह त ॾिसो अज़रा कुकिंग अचे थी या न। हाणे इहे सुभाणे पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदो। खाई करे इहे गले मथ पइजी अॼु अज़रा माना इहा ॻाल्हि माना ॾिसो थोरो अज़रा खे चयोसीं अज़रा घणो कयो। हाणे अज़रा खे काई बि फरमाइश करणी हूंदी ईअं ई माना चाहे बूस्ट कबो, अज़रा हे तूं न करे सघंदी आहीं, अज़रा चवंदी न मां करे वेंदमि। इहे मां बि करे सघां थी, पर बहरहाल हिननि खाइण पीअण जी ॻाल्हि कई न, त मां चयो हाणे छो माण्हू खाइण पीअण त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे। इहो छा चवंदा आहिनि, खाने निवाले पे क्या लिखा होता है? खाने वाले का नाम। खाने वाले का नाम। त दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। त माना हिननि जो नसीब आहे त खाईंदा। अरे बादल साईं बि असां सां। बादल साईं तव्हां किथे हो कल्ह? सही मौके ते आयो आहे। मसरूफ़ियात बिज़ी हुयो, पर तव्हांखे यादि कयोसीं। मोहम्मद अली पंहिंजे हिसाब सां तमामु सुठो कयो। ॿियो बि असांजा हिकिड़ो दोस्त हो जे म्यूज़िक खे खणी हलियो, ऐं जेको आहे सो अॼु बि वरी साॻियो इहो पंहिंजो मज़ो वठंदासीं म्यूज़िक जो बि। ऐं हा, अॼु जो जेको आहे सो असांजो सुबुह जी शुरूआति असां कई आहे। खिल सां त कंदा आहियूं, कचहरी सां कंदा आहियूं ऐं सुठे मूडनि सां कंदा आहियूं, पर अॼु असां कोशिशि कयो आहे की अॼु असां जेको आहे टॉपिक छेड़ियूं सिहत जो। मां चवंदो आहियां की अॼु सिहत जे ख़ज़ाने में असां टुॿी हणंदासीं। सो जेके बि व्यूअर्स आहिनि, जेके सम्झनि पिया की अॼुकल्ह सिहत केतिरी असांजे लाइ इम्पोर्टेंट आहे, छो जो असांजो लाइफ स्टाइल, असांजी खाध खुराक, असांजो सुम्हणु करणु जेको बि आहे, एॾो त असां पंहिंजो पाण खे बिगाड़े छॾियो आहे। बिल्कुलु। जेकॾहिं बिगाड़ियो आहे त उन जी असांखे मेंटेनेंस बि ज़रूरी आहे। त पोइ ज़िंदगी जेका सिहत आहे उहा हिकिड़ी मलिक आहे असांजी, माना उहा उनजो असांखे केयर करणु खपे, नेमत आहे। जेके ॾिसनि पिया सो बराए महिरबानी अॼोको प्रोग्राम बिल्कुलु मिस न कजो, ख़ासि करे ख़वातीन जेके आहिनि असांजूं, जेके घर में वेठियूं आहिनि, जेके हिन टाइम किचन में वेठियूं आहिनि ऐं नाश्तो बि ठाहिनि थियूं ऐं पंहिंजनि ॿारनि खे तयारु करे, जेके स्कूल मोकिले करे, हस्बैंड्स खे ऑफिस मोकिले करे, स्कूल न ऑफिस के हस्बैंड स्कूल वेंदा हूंदा, टीचर्स उहो त हाणे सॼो ॾींहुं हुननि जो माना ॿुधनि था, जेको आहे उथ वेह कनि था उहो। पर अॼु उन्हनि जे लाइ ख़ासि आहे, तव्हां पंहिंजो कमकार ज़रूरु कयो, पर टीवी सां, सिंध टीवी सलाम सिंध सां जुड़िया रहिजो, छो जो तव्हांजे लाइ अॼु असां तमामु हिकिड़ा सिहत जे हवाले सां सुठा इलाही मतिलबु बेनिफिट्स मिलंदा अॼु जे प्रोग्राम मां। ऐं बशर्त त अमल मतिलबु कयूं। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, अमल असांजे पंहिंजे हथ में हूंदो आहे। असां ॿुधी करे उन ॾींहुं त ॾाढो मन चवंदा आहियूं सुभाणे खां असां ईअं कंदासीं, पर असां उहे शयूं 2-3 ॾींहं कंदा आहियूं या वरी कंदा ई न आहियूं। पर अगरि अमल कजे त उन्हनि मां इलाही सारो फ़ाइदो वठी सघिजे थो। जीअं आऊं डेली सोचींदी आहियां अॼु जिम वेंदमि, अञा ताईं मन रुख ई न कयो आहे जिम जो। सो वाक़ई में
वेट हुजे या सिहत सां रिलेटेड ॿियूं शयूं हुजनि अगरि उहे असांजूं सही न आहिनि मेंटेन न आहिनि माण्हू उमिरि खां बि वॾो लॻंदो आहे ऐं हर वक़्तु लेज़ी हूंदो आहे ऐं उनजी कमकार में दिलि कोन चवंदी आहे छो जो रुटीन में सुबुह सां जेके कम स्टार्ट थींदा आहिनि पोइ सॼो रुटीन तव्हांजो जेको सर्किल फिरंदो रहंदो आहे त उन में तव्हांखे थकावट महसूसु न थींदी आहे पर जॾहिं असां देरि सां ई उथंदा आहियूं सुम्हंदा आहियूं ऐं वरी पोइ उथंदा आहियूं त पोइ असां मतिलबु लेज़ी हूंदा आहियूं शायदि उहे सभु जरासीम जेके आहिनि उहे असां सां गॾु असांजे निंड सां गॾु जेको सफ़ा निंड पइजी वेंदा आहिनि जेके असांखे एक्टिव रखंदा आहिनि त उनजे लाइ जेके अॼु असांजे प्रोग्राम में जेके गेट्स वग़ैरह हूंदा या असांखे जेका मालूमात मिलंदी उनजे लाइ बि उथणु ज़रूरी आहे सुबुह जो उथणु ज़रूरी आहे ऐं ॿी ॻाल्हि जेकॾहिं असां सिहत जी ॻाल्हि कयूं पिया असांखे लेज़ी जेको आहे लेज़ी थींदा आहियूं असां उनजी ख़ासि वजूहात इहे आहिनि हिकु त असांजो निंड जो टाइम जेको आहे उहो माना हिकिड़ो प्रॉपर न आहे ॿियो असांजी आहे डाइट कल्ह हिकिड़ो मुंहिंजो दोस्त ॿाहिरां आयो ऐं उन सां कचहरी जॾहिं थिए पई त उन हिकिड़ी तमामु भली ॻाल्हि कई उन चयो यार असां वटि बैलेंस्ड डाइट न आहे बिल्कुलु मां चयो यार बैलेंस डाइट सां मुराद चलो डाइट घटि चए यार न बैलेंस डाइट ई आहे की असां जीअं ॿाहिरि हुते असां जेका बि शइ वठणु वेंदा आहियूं इवन असां फ्रूट्स वठंदा आहियूं या कीअं त उन जे मथां लिखियलु हूंदो आहे त तव्हां एतिरी क्वांटिटी में इहा शइ माना खाओ लाइक माना डेट्स आहिनि खजूर आहे खजूर जेकॾहिं चए तव्हां खाओ ताकी उन में फाइबर मिले थी त उन में क्वांटिटी लिखियलु आहे त हे 2 डेट्स माना तव्हां डेली खाओ त असां त हिते ईअं आहे न की बाबा खजूर ॾिठीसीं त 10-15 खजूर हणी आयासीं मानी सां बि माण्हू खजूर खाइनि था ऐं ईअं बि माण्हू खजूर खाइनि था खीर में शेक मिलाए करे हाई कैलोरी आहे उन में इलाही कैलोरीज़ मतिलबु सिर्फ़ु 2 खाइणु खपनि 2 या मैक्सिमम 3 खाओ डेली त एतिरी एनर्जी मिली वेंदी छो जो असां हिकिड़ो त ॾिसो खाइणु चवंदा अबा अॻु में जो जेके हूंदा माण्हू उहो एतिरो खाईंदा छेलनि जा छेला कोई करे 4-4 किलो गोश्त बि खाई वेंदा वरी मिसालूं उहे ॾींदा उन्हनि जो वर्कआउट बि त हूंदो उन्हनि जी जेका आहे सो एक्टिविटीज़ हूंदियूं ज़मीनुनि ते वेंदा हुआ हर हलाईंदा हुआ दही नथा वठी ॾियनि त बाबा उनजे लाइ बि मिस कॉल हाणे ऑनलाइन मोकिले उहो बि मतिलबु ईअं हुजे त उहो बि घर वेठे असां घुरायूं वाक़ई में असांखे पाण खे ई मतिलबु असां पाण लेडीज़ हुजूं या मर्द हुजनि छोकिरा असांजा या जेके घर में वॾा आहिनि असांजा हर को मतिलबु लेज़ी लॻंदो आहे ऐं पंहिंजी दौर जूं जॾहिं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त उहे ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त असांजा आबा ॾाॾा जेके आहिनि उहे इलाही एक्टिव हूंदा हर कम में ऐं उहो खाईंदा पीअंदा बि घणो हुया पर उहा ई ॻाल्हि आहे त हू ओतिरो कमु कंदा बनियुनि जो कमु अॼुकल्ह ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजनि ॿारनि खे त ख़बर बि कोन्हे त बनी छा आहे या हुते छा हर कंहिंखे ख़बर न हूंदी त हर छा आहे सो तव्हां ॿुधायो न मूंखे त ख़बर आहे हर हलाईंदा आहिनि जेके मतिलबु के हलाईंदा आहिनि गाॾी सां ट्रैक्टर सां केर हलाईंदा आहिनि हिकिड़ो आहे हर हिकिड़ो आहे केड़ जी मूंखे न ख़बर बाक़ी हर हलाईंदा मां ॾिठो आहे ऐं राजा हर हूंदो आहे हिकिड़ो राजा हर बि हूंदो आहे राजा हर बि हर जा बि क़िस्म न कहिड़ो राजा हर हणाइणो आहे उहो माना जेको आहे सो मुंहिंजे ख्याल में डीप लॻंदो आहे ज़मीन खे माना हीअं मथे गुड टाइप में अची वेंदो आहे न मज़र ईअं आहे न राजा हर हणाइणो आहे पुछी आयो आहे हा सही हा हिन जी त मूंखे ख़बर आहे उहो जेको तव्हां केड़ चयो इहो माना टिपिकल सिंधी जो वर्ड आहे हिकिड़ो राणी हर बि हूंदो आहे राणी राजा उहो त न हणाए त माण्हू भलो आहे छो भला राणी त पसंदि आहे मज़ाक थो कयां ॿुधायो तव्हां ॿुधायो तौफ़ीक़ सां ॿुधायो ॿिया कहिड़ा हर न भा सुहागो हर सुहागे हर में छा आहे हा ऐं अठरी छा आहे हा तो तौफ़ीक़ चए अठरी बि आहे गहरो आहे उहो इलाही गहरो आहे हा जेको गहरो माना उहो छा खूह कोटींदो आहे अंदर ज़मीन मां इहो ईंदो आहे त छा आहे छा न आहे असां त ईअं वञूं ॾिसी ख़ुशि थींदा आहियूं सावक ॾिसी उहो ई असांखे जेको आहे दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे ये ॾाढी भली ॻाल्हि कहे पियो तौफ़ीक़ सॼो ॾींहुं माना वेठो आहे एॾो कमु थो करे ज़मीन जी असां वधीक ख़बर केतिरो टाइम जेको आहे सो तौफ़ीक़ हर हलाया अथई यूसुफ वेठो आहे यूसुफ खे वॾी नॉलेज आहे ऐं ॾिसो तव्हां
असां बेसिकली असां जेके बि आहियूं सिंधी ख़ासि करे असां बेसिकली आहियूं त फार्मर असां त असांजो बुनियादी असां ॾिठो वञे असां आहियूं हारी त असांजो बुनियादी जेकॾहिं असांजा रूट्स ॾिसो त असां हारपे वारा माण्हू आहियूं ऐं असांखे इन शयुनि सां जुड़ियल हुजणु खपे असांखे ॾांहुं हुजणु खपे त छा नेचर खां परे थी वियूं जीअं मिसाल ॾींदा आहिनि सिंधी अंग्रेज़ उहे थी वियूं बाक़ी हूअ वाक़ई में असां जेका बिलोंग बि उन्हनि ॻोठनि खां कयूं था उन्हनि ॿाण वस्तुनि खां कयूं था असांजो बैकग्राउंड ॾिठो वञे त सभु असांजा अबा ॾाॾा जेके आहिनि उहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॻोठाणी लाइफ गुज़ारे आया ऐं सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारे हलिया विया असांजा जेके 15-16 सालनि खां पोइ जेको आहे न हर टेंशन ॿार खे चढ़ी थो वञे असांखे थोरो ज़ुकाम थिए थो त माना 3 ॾींहं बिस्तर ते पिया 3 ॾींहं बिस्तर ते पिया ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे की असांखे तसवुरु कंदो आहियां कॾहिं कॾहिं मां त असां पहिरियां पंहिंजा ॻोठ छॾिया ॻोठ ॿार झंग ॿेला झूपड़ियूं छॾे करे असां ॾिठोसीं त हाणे कुझु बिल्डिंग्स ॾे या कराची जी लाइफ फ्लैट्स हे रौनकूं पर जॾहिं बि असां असुलु उन शइ खे जॾहिं तबाह करे इवन ॻोठ में बि असां एतिरियूं कंस्ट्रक्शन्स कराए छॾियूं जिथे असांखे ज़रूरत बि न हुई उते बि मार्बल टाइल हणाए छॾीसीं तबाही फुल करे जॾहिं पुगासीं हाणे अहसासु थिए पियो त छा ज़ुल्म करे आया आहियूं पोयां ऐं हाणे कयूं पिया ऐं अञा छा थियणो आहे साए असरात हाणे खां शुरू थी विया आहिनि बिल्कुलु सो छा त ज़िंदगी हुई अच्छा जीअं आसिफ सोलर लाइ चवंदा आहिनि त सोलर लाइ सोलर आयो त सभई ख़ुशि थी विया त सहूलियत आहे हिकिड़ी सोलर मां पर वरी ॿिए पासे सोलर जा इलाही नुक़सान बि आहे कहिड़ा नुक़सान आहिनि सोलर जा इलाही नुक़सान आहिनि सोलर सां गर्मी इलाही वधी वई आहे हा ॿुधो न सोलर जा इलाही नुक़सान बि आहिनि छो जो असांखे जेका चवनि था सिज मां जेका असांखे एनर्जी मिलंदी उहा सोलर जे करे ओतिरी नथी मिले पई छो जो सोलर एतिरी एनर्जी छिके थो सिज मां छो जो असांजी बैटरियूं वग़ैरह चार्ज थियूं थियनि या कुझु त इहा असां इंसाननि खे थोरो नुक़सानु आहे उन मां छो जो एनर्जी सॼी वेस्ट पई थिए उन खां पोइ उन खां पोइ ॿुधो उन खां पोइ गर्मी इलाही थी वई तव्हां नोट कयो आहे जॾहिं खां सोलर आया आहिनि इलाही गर्मी थी सोलर जे करे गर्मी आई न आहे गर्मी ऐं ॿी ॻाल्हियूं काफ़ी माण्हू इनखे नथा मञनि काफ़ी मञनि था पर मतलब जेको नोटिस कयो वियो आहे उहा इहा ई ॻाल्हि आहे इहा अफ़वाह आहे हिकिड़ी इहा शइ विच में न सची थो चवां इहा वायरल हिकिड़ी शइ भई सोलर में फ़ाइदो छा आहे सोलर मां कहिड़ो फ़ाइदो आहे हाणे बिल भरियो न घणो बिल आयो अथव बिल जी त ॻाल्हि न कयो अॼु मां सुबुह न्यूज़ पे ॿुधायो थी माण्हू ख़ुदकुशी था कनि यार बिल जे करे इहो सोलर जो हाणे अच्छा चवनि था त अॼु इहा बि ख़बर आई आहे हिकिड़ो त तव्हां बिजली जो त बिल अचे पियो माण्हू त ख़ुदकुशियूं कनि पिया ॾिसो था तव्हां ज़ुल्म त हाणे जेको सोलर वारो न बि चवनि था टैक्स वैक्स वधाइनि था हाणे उहो बि असांजी दूर आहे उन्हनि बि चवनि असांजा नुक़सान थी वियो न सम्झो बहरहाल माना बिजली जे लाइ अॼु मां ॿुधो त मतिलबु माण्हू वीचारा जेको आहे उहे ख़ुदकुशी करण ते मजबूर थी विया आहिनि एतिरा बिल था अचनि ऐं हिकिड़े घर जो बिल एतिरो थो अचे ॼण घर में जेको कारखानो हलंदो हुजे सो असांजे घर में बि इलाही बिल ईंदो आहे भई बहरहाल माना छा चऊं इन्हनि खे कुझु चई नथा सघूं कटे न वञे लाइट बस मां उहो ई चवां थो लाइट न कटे वञे न हाणे कुंडो था आणो हा करे कुंडो हुयो अथव घर में सही ॿुधायो हा सची हा ॻोठ में माने घणा महीना कामयाब वियो कुंडे में ॻोठ में त हाणे बि लॻल आहिनि ॻोठ में त हाणे बि लॻल आहिनि सभिनी जा कुंडा पर उहे त बिल ॾाढो थो अचे भले कुंडे ते बिल थो अचे छो त मीटर त उहो ई लॻल हूंदो न नाले मातर पर तव्हां खणी एसी कुंडे ते हलायो या मीटर ते तव्हां बिल ज़बरदस्त अचणो आहे न कुंडे ते बिल न ईंदो आहे कुंडे ते कीअं मीटर त आहे न लॻल त मीटर कुंडे जो मक़सद छा आहे कुंडो छा आहे यूनिट जेतिरा हलनि था न उन खां वधीक बिल था अचनि भला इहो ॿुधायो छो यूनिट जेके उन में जेको आहे सो टैक्स आहे तव्हां एतिरो टैक्स माण्हू मन त मसलो त जहिड़ो छा थिया बाक़ी भले एॾो टैक्स छो पोइ बसि हाणे चओ न तव्हां मां त चवां थी बसि सभिनी जी बिजली कटे छॾियो नओ माराईंदी असांखे जेको आहे न गर्मी लॻी पई आहे सोलर जे करे हाणे गर्मी कोन्हे का हाणे अलाए ॻोठ में गर्मी आहे अलाए न बाक़ी हिते गर्मी कराची में किथे आहे गर्मी हाणे हा मौसम कराची जो त ज़बरदस्त लॻो पियो आहे जेके बि मूंखे त ॿुधाइनि पिया जेके ॻोठ में जे फोनूं था कनि न त हो चवनि पिया त एतिरो त हालत आहे शाम जो 7 बजे ताईं त यार तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त कराची में जेको असां सफ़र कयोसीं स्टार्टिंग वारा डेज़ पर हिन टाइम एतिरो त ख़ुशगवार मौसम आहे
जो सभु दुख लही विया। कमाल आहे सो बहरहाल तौफ़ीक चए थो त ब्रेक वठो, मुंहिंजो छो ॻाल्हाइण नथो वणे जा असांजो, पर मुंहिंजे तो ब्रेक पर ये ज़रूरी सोलर वारी का गर्मी ता क्रिएट कई है ना जो मज़ो आहे। ना मूंखे न वणंदो आहे ऐं कुंडे ते जेको बिल तो अचनि ता उहो इन लाइ न वणंदो त मोबाइल चार्ज थींदी न त सोलर मां कहिड़ो फ़ाइदो। सो बहरहाल सलाम सिंध में वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार पिया कयूं सलाम सिंध में। बिल्कुलु, ऐं सलाम सिंध में सलाम सिंध में असांखे वालेकुम सलाम त तव्हांजो पुॼी वियो आहे। ऐं छा त ग्रीट आहे, छा त हिकिड़ी इहा मां जेकॾहिं गौर कयूं सलाम सिंध, जेकर पूरी सिंध ते सलामती हुजे ऐं जेकर हिनखे फोकस कयूं ऐं असांखे वालेकुम सलाम अचे थो त इहा ब्लेसिंग आहे। ऐं इहो वर्ड हिन केॾी इंपॉर्टेंस आहे जेकर माण्हू महसूसु करे। असां त ईअं चवंदा आहियूं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, पर हिकिड़ो जेकर हिन जी डीप मीनिंग में वञूं त हिकिड़ो जेको असां रेगुलर हर फ़र्द खे विश था कयूं त उतो ते सलामती हुजे, माना दुआ आहे न इहा। ऐं इहो केतिरी पावरफुल शइ आहे, ऐं पोइ इहा शइ पॉज़िटिव हिकिड़ी शइ क्रिएट थी करे माहौल में, त पोइ सलामती बि आहे बिल्कुलु। इन जे करे असां सां हेल्थ एक्सपर्ट वेठा आहिनि, योगा एक्सपर्ट वेठा आहिनि, ऐं उन्हनि सां अॼु कचहरी कंदासीं। जीअं मां तव्हांखे चयो कि प्रोग्राम जीअं शुरू थींदो, अॼु असांजा महिमान आहिनि त असां इन सिहत जे ख़ज़ाने में टुॿी हणण वारा आहियूं। ऐं ख़ासि करे ख़्वातीन जेके आहिनि ॾिसनि पियूं असांजे प्रोग्राम खे, उहे पंहिंजे रिमोट ते कंट्रोल कनि रिमोट कंट्रोल पाण आहे, पर रिमोट ते तव्हां कंट्रोल कयो। सिंध टीवी सलाम सिंध खे ट्यून रखो, छो जो तव्हांजे कम जूं ॻाल्हियूं डिस्कस कंदासीं, तव्हांजे मसइलनि जे बारे में हाल अहवाल कबा। सो हलो महिमान असां वटि जेके महिमान आहिनि, असां वटि आयशा ख़ान योगा थेरेपिस्ट मौजूदु आहे, प्लस में ब्यूटिशियन भी आहे। उन खां अलावा जेका आहे नजमा ख़ान आहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आप आई। उन खां पोइ वरी तव्हांखे ख़बर आहे त असांजी कचहरी त ख़ूबसूरत हमेशह आसिफ़ हलंदी रहंदी आहे, पर उन में आसिफ़ जो त सुरीलो आवाज़ु हमेशह हूंदो आहे असां वटि, पर असां वटि ॿिया बि सुरीला आवाज़ हूंदा आहिनि। त अॼु असां सां तनवीर अली भाउ गॾु आहे, उन्हनि खे बि असां वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। भलीकार तनवीर भाउ। ऐं बादल साईं बि असां सां कल्ह मिसिंग हो, अॼु वापसि आयो आहे, भली करे आया बादल साईं। ऐं नाले मिठा मोहम्मद अली, तव्हांखे भलीकार। सो हलूं पंहिंजे प्रोग्राम जी आगाज़ जी तरफ़। अच्छा, आयशा वेठी आहे त हिकिड़ो सवाल स्टार्ट, हिकिड़ो छा इलाही सवाल स्टार्ट मां थी वठां, ठीकु आहे। त हूअं ॾिसो आसिफ़ या असांजा जेके नाज़रीन ॾिसंदड़ आहिनि त चवंदा आहिनि योगा ऐं जेका आहे योगा थेरेपी ऐं जेका योगा में छा फ़र्क़ु आहे। असां त चवंदा आहियूं योगा थेरेपी साॻी ॻाल्हि आहे या योगा साॻी ॻाल्हि आहे, त हिननि खां पुछंदासीं आयशा खां त योगा थेरेपी और योगा में क्या फ़र्क़ु है बेसिकली। योगा थेरेपी जो है वो टोटली डिजीज़ के लिए की जाती है, आपका जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके लिए की जाती है। और योगा नॉर्मली कोई भी पर्सन कर सकता है, रिलैक्सेशन के लिए, पीस के लिए। अच्छा जी। अच्छा, आप कब से क्लासेस देती हैं या पहले आपने सीखा, किससे स्टार्ट किया इस काम को। मैंने बिल्कुल पहले सीखा। मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर कर दूँ। मैं बेसिकली ख़ुद पहले बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी। अच्छा। तो मैंने जिम्स ज्वाइन किए, तो वहाँ जाकर मुझे ये इन्वायरमेंट मिलता था कि देखा जाता था ट्रेनर सबको एक साथ खड़ा करते हैं और एक्सरसाइज करवा देते हैं। तो मेरे माइंड में हमेशा ही बात आती थी कि हर बंदे का हेल्थ इशू डिफरेंट होता है। किसी को नी का इशू है, किसी को टमी के लिए एक्सरसाइज करनी है, किसी को शोल्डर के लिए करनी है, बट ट्रेनर तो सबको एक ही तरीके से ट्रीट कर रही हैं। तो जो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, जो भी हमारे हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो तो रिजॉल्व नहीं होंगे। अगर आप नी प्रॉब्लम वाले को एरोबिक्स, जुम्बा या कोई भी वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज करवाती है तो उनको नी इंजरी हो रही है। मतलब इसमें ये हमारे लिए सिर्फ वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल है। मज़ीद इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया और बहुत ज़्यादा रिसर्च की उसके ऊपर, डिफरेंट ट्रेनर से सीखा। बेसिकली मैं योगी वजाहत की स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी। तो मैंने थेरेपी उनसे सीखी, मैंने अपनी बहुत ज़्यादा रिसर्च की और फिर डिफरेंट डिज़ीज़ पे थेरेपी को रिसर्च किया कि योगा थेरेपी में किस डिज़ीज़ के लिए आप वर्किंग कर सकते हैं। तो फीमेल के टोटली 90% हेल्थ इश्यूज़ उससे रिज़ॉल्व हो जाते हैं। जॉइंट्स पेन है, एस्थमा है, या आपको शर्टिका का आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, फ्रोज़न शोल्डर है, तो उन सब की ट्रीटमेंट फिर हमने योगा थेरेपी के ज़रिए करना स्टार्ट की। अच्छा, योगा थेरेपी के जो रिज़ल्ट है
जी। वो कितने दिन में आ जाता है? देखें, डिपेंड करता है आपके डिजीज़ पे अच्छा। कि आपको क्या बीमारी है। ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट अगर आता है तो 15 डेज़ में आ जाते हैं। जैसे हम पीसीओएस के लिए करते हैं तो पीसीओएस के रिज़ल्ट 15 डेज़ में आना शुरू हो जाते हैं। बाकी वही डिफरेंट है कि अगर फ्रोज़न शोल्डर है, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा पुराना भी होता है, तो वो टाइम के साथ साथ विद इन अ मंथ रिजल्ट आ जाते हैं। आ जाता अगर है। ज़्यादा से ज़्यादा हम वेट करें तो विद इन अ मंथ रिजल्ट आ जाता अच्छा, ये तो आपने जैसे मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताया कि इस तरह करने से योगा और वो बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती है, लेकिन आजकल जो मेन इशू होता है जैसे वेट हर किसी का, या थोड़ी टमी बाहर आ जाती है तो भी लड़कियां परेशान हो जाती हैं। तो आपने जैसे अपने जिम ज्वाइन करने के बाद सोचा कि अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और मैं ओवरऑल सब कुछ कर रही हूँ तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसी चीज़ पे फोकस करो जो मेन चीज़ है। तो आप क्या मतलब सबको सजेशन देंगी कि अगर कोई सिर्फ टमी है या थाइज़ है, अगर ये कम करना चाहे, दूसरा वेट उनका ठीक ठाक है, तो क्या करना चाहिए? है। इसमें योगा के स्ट्रेचेस पोस्टर होते हैं। योगा के टमी के जो पोस्टर्स हैं आप वो करें अगर आपको जस्ट टमी कम करना है। स्ट्रेचिंग होती है, फिर थोड़ा सा डाइट कंट्रोल होता है। ये नहीं कि आप सब कुछ खाना छोड़ दें, फाके करना स्टार्ट हो जाए। जस्ट ये होता है कि आप अपनी रूटीन से खाने को कम कर दें। अच्छा। सही। और उसके साथ आप फिर टमी की एक्सरसाइजेस करें। और करना आपने ये कि खाने से 30 मिनट बाद एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले आपने खाना खाना है। इंस्टेंट आपने खाना खा के फ़ौरन टमी की एक्सरसाइज नहीं करनी। नहीं करनी। सही। अच्छा मिस आयशा, आज जो हम थोड़ा सा आपसे ये नजमा जो है आप डेमो भी हमें देंगी, लेकिन कॉमन जो चीज़ें जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ख़ास करके ख़वातीन के लिए, आज उनको हम थोड़ा सा एड्रेस करेंगे, डिस्कस भी कर, ठीक है? एक तो है स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है ना। बहुत ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि जो ख़वातीन या मर्द हजरात भी देख रहे हैं, ये तो इतना कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में भी पाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इसको योगा किस तरह से इसकी हेल्प करता है कि इसको देखिए, release स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए योगा में हम मेडिटेशन करवाते हैं, मुराकबा जिसे कहते हैं। तो उसके लिए आप ये कि किसी पीसफुल जगह पे बैठ जाएं। पीसफुल से मतलब आपके घर का कोई भी रूम हो जहाँ पर साइलेंट हो, बहुत ज़्यादा शोर ना हो, और उसमें फिर आप बैठ के मुराकबा अपना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बेसिकली मेडिटेशन में होता है कि आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना होता है। आप किसी भी पॉजिटिव चीज़ पे ले जाएं, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए और स्टार्ट करें। और इसका भी देखें, हम काफ़ी जो है कोशिश करते हैं कि हमारा माइंड जो है फोकस नहीं रहता। हम चेक कहते हैं कि अगर मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, ये हारमोनियम है, इसको मैं फोकस करूँ तो मेरे जहन में जिगजैग किस्म के ख्यालात यूं घूमते हैं। तो इसको किस तरह से फोकस किया जाए कि मेरे दिमाग में दूसरा कोई ख्याल एंटर ना लेकिन करे? कोशिश करें कि मेडिटेशन को आप खुद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके साथ ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी जी। है। आप अकेले में जब करेंगे तो आप मज़ीद नेगेटिविटी में जाएंगे, आप पॉजिटिव थॉट्स पे नहीं तो जाएंगे। किस तरह से ऐसे जो है ये थॉट्स जो हैं इनको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं हम? देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको वही योगा थेरेपी लेनी होगी, जी। ट्रेनर के साथ आप करेंगे, वो आपके माइंड को बहुत हद तक डाइवर्ट भी कर देगा, आपकी काउंसलिंग भी करेंगे। जब आपको लगेगा कि आप 50% रिकवर हो रहे हैं, तो फिर आप जब खुद करने की कोशिश करेंगे तो आप मतलब प्रैक्टिस से है ये। बिल्कुल से। प्रैक्टिस। राइट। अच्छा, आपके पास ज़्यादातर कौन से मरीज आते हैं योगा के हवाले से? इस वक्त मेरे पास जो ज़्यादा पेशेंट हैं वो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, पीसीओएस है और ये बड़ा प्रॉब्लम है main इनफर्टिलिटी। इसको problem। इसके बारे में बताइए, एक तो ये प्रॉब्लम क्यों है इतना, और इसकी देखिए, वजूहत क्या है, बिल्कुल। और इसका सॉल्यूशन क्या है, और वो अगर एक्सरसाइज है तो वो भी बताएं हमें। बिल्कुल, मैं आपको एक्सरसाइज भी इसकी बताऊंगी। देखिए, मेन चीज़ है हमारी डाइट। जो हम चिकन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आपको पता है कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ये होता है कि वो हमेशा वो चीज़ खाते हैं जो खुद एक्टिव होती है, जी और हाँ, हम जो बिल्कुल। यहाँ पर चिकन खाते हैं वो तो खुद खड़ा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो जितनी भी आप इस तरह की अनहाइजेनिक फूड खाएंगे तो उसके लिए उस पे ही ये ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, इनफर्टिलिटी के, पीसीओएस के। बेसिकली आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो आपको ये इश्यूज़। और एक थोड़ी सी इसके चिकन के बात की, हम फिर वो इसी पे आ जाएंगे टॉपिक पे। ये जो कहते हैं कि ये चिकन जो है, फार्मी चिकन जो है, वाइट चिकन जो खुद चल नहीं सकती, हम वो खाते हैं। तो ये कहते हैं कि बच्चियों के लिए खास करके उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है। तो वो क्यों है, और वजह थोड़ी बता दें हमें। देखें कि बेसिकली मैंने भी आपको जैसे पहले डिस्कस किया कि जो चीज़ खुद हेल्दी नहीं है वो खुद नहीं खड़ी हो सकती, और बेसिकली फीमेल्स के साथ हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा आते हैं।
और चिकन से आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा। तो आप जब आपका हार्मोन ऑलरेडी डिस्टर्ब है, उस पर आप चिकन खा रहे हैं तो मज़ीद आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे उसके। अच्छा अच्छा, अब तक आपने कितने मरीज जो है आपके पास, जैसे आपने बताया, आए मेरे और पास- कितने ठीक हो चुके हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली 3 केसेस ऐसे हुए हैं कि एक ने 10 ईयर्स बाद कंसीव किए, जस्ट 1.5 मंथ में। अच्छा जी। और मेरा ये होता है कि जब योगा थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं तो हम मेडिसिन स्टॉप करवा देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता। अक्सर क्लाइंट्स फिर ये कह रहे होते हैं कि हम तो मेडिसिन ले रहे थे, अच्छा। तो हम वो टोटली तो स्टॉप करवा देते क्या हैं। एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप करवाती हैं? अभी बांझपन जब कहते हैं हम इसको। डेमो देंगे तो फिर हाँ, उसमें डेमो बताएंगे। फिर अभी या फिर हम ब्रेक के हम बाद? इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, ब्रेक क्योंकि वो के फिर बाद। पूरा ठीक हमारा है, डेमो का ठीक है। सेशन होगा तो उसमें हम बताएंगे। तो उसके लिए फिर डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, आप वो करें, उसकी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लोगों को 1 मंथ में भी फ़र्क पड़ता है, 2 मंथ्स में भी। ज़्यादा से हमारे पास जो टाइम है वो 3 मंथ्स का है। अच्छा, टाइम कितना देना होता है डेली? डेली 40 मिनट्स इनफ है। 40। जी, 40 मिनट्स अच्छा। इनफ है। तो आप, जाहिर सी बात है, आप क्लासेस देती हैं तो मतलब जैसे हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, सब योगा करने के लिए बाहर नहीं निकल सकती खवातीन, तो आपके पास अगर कोई आता है इस तरह, तो आप उनको क्या मशवरा देती हैं कि देखिए, मेरे पास 90% क्लाइंट ऑनलाइन है, ऑनलाइन? और मेरे जितने भी क्लाइंट्स अच्छा। ने कंसीव किया है, जिनकी मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ, वो सब ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं। गुड। उसमें से 20% क्लाइंट होगा जो हमारे स्टूडियो पे आते हैं, बाकी ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी सेम वही होती है जो स्टूडियो पे होती है। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में कहते हैं कि अगर योगा आपके पोस्चर्स जिस तरह से आप फिजिकली अवेलेबल हैं, आप उनको बता सकती हैं कि ये पोस्चर है प्रॉपर, तो ऑनलाइन में तो काफ़ी यूट्यूब भरा हुआ है, सारी सोशल मीडिया पर, देखें, लेकिन वो- गलत पोस्चर भी तो नुकसानदेह है। हमारा ऑनलाइन का सिस्टम ये है कि जैसे आज मेरे साथ मेरी इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, मेरी क्लासेस में भी 3 इंस्ट्रक्टर्स होती हैं। जी। एक कैमरा वॉच कर रही होती हैं, एक करवा रही होती हैं, और एक प्रॉपर पोस्टर चेक करती हैं। तो उसमें इस तरह होता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आए। मतलब पोजीशन आपको पता चल जाती है कि ये वो अगला जो ऑनलाइन बैठा हुआ है, तो वो कैसे पता चलेगा मेरी यूं फीट मुझे सीधा कर क्योंकि रही हम है? जूम के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं ना, अच्छा। तो हम उनका कैमरा वॉच कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, आपने जैसे कहा कि आप ओवर वेट थी और आपने फिर जिम ज्वाइन किया, फिर आपने सोचा कि मुझे योगा करना चाहिए, तो आपने अपना वेट लूज योगा के थ्रू किया या जिम में ही कर लिया था? मैंने 3 मंथ्स में किया था और योगा के थ्रू किया था, और 35 kg वेट जिम में आपका नहीं हुआ? नहीं, जिम मुझे कॉन्सेप्ट देखें, बेसिकली हम जिम तो जाते हैं, बट हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। जब आपको एक चीज़ पता चल रही है कि वो एक ही एक्सरसाइज ट्रेनर सबको करवा रहे हैं, तो आपके लिए तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। सही। आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मतलब इन मां इहो भी असांखे ख़बर पई, इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप जिम जा रहे हो तो जो चीज़ आपको चाहिए वही आप उनको बोलो कि यहाँ इसके लिए हमें एक्सरसाइज करवाएं, तो इन मां भी वाकई फ़ाइदो काफ़ी माण्हुनि खे ख़बर न हूंदी आहे। बिल्कुल स्पेसिफिक माण्हुनि खे काफ़ी मसला आहिनि, ख़ासि करे जीअं जेको आहे इनफर्टिलिटी जो इहो ॿुधायो इशू आहे, हिकिड़ो कॉमन इशू आहे औरतुनि में मर्दनि में प्रॉब्लम आहे, ऐं उन खां अलावा डाइजेस्टिव इशूज़। जी। मतलब वो हम जिस तरह से हम प्रोग्राम के स्टार्ट में ये कह रहे थे कि लोग कहते थे कि हम तो भाई 4-4 किलो गोश्त खा लेते थे, चर्बी वाला ऑयल चलता था, खाते भी थे लोग पहले। खाते थे, अभी भी कुछ ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ये लाइफ स्टाइल था। उसके बाद वो कहते हैं कि उनको तो कुछ नहीं होता था, तो ये हम एडॉप्ट करें। तो हमारा वर्कआउट इतना है नहीं, लाइफ स्टाइल इतना है नहीं, हम फ्लैट लाइफ में रहते हैं। देखिए, वर्कआउट के अलावा हमारे पास वो हाइजेनिक फूड नहीं है जी। हर चीज़ हमारी नकली है। सही। मीट भी हमें स्टोर हुआ मिल रहा होता है, फ्रेश नहीं होता, और हमें ये नहीं पता होता कि जो मीट हम खा रहे हैं उसने क्या खाया हुआ है। इंटरनेशनल रिसर्च पे तो वो ये देखते हैं ना कि आपके जानवर ने क्या चीज़ खाई है। वो उसे बकरा है या बिल्कुल। और कोई है, शेप तो वही आता है। काफी चला भी है ना यहाँ पे सिस्टम में। बिल्कुल। और वाकई में असांखे त जेका शइ मिले थी त हिकिड़ी मतिलबु ख़बर न पई आहे, ख़बर न आहे त असां छा था खाऊं। ऐं कंफर्म आहे, माना कंफर्म आहे कुछ कर खाई विया हूं। खाई रहा होता थी। अच्छा, अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हमारी सब्जियां जो है वो सड़ गल जाती हैं, उनमें पता नहीं कौन सा पानी या कुछ इस तरह के ड्रॉप्स लगाए तो वो फ्रेश हो जाती है। तो मतलब पता नहीं क्या खा रहे हैं हम वाकई में। हाँ हिन छा चयो मूंखे सम्झ में न आयो। हाँ। नजमा आप थ्योरी मतलब करती हैं और आप प्रैक्टिकल, लेकिन नजमा आप डेमो देती हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब इजी होता है
किसी की मतलब पोजीशन को, पोस्चर को, आपके पास जो क्लाइंट है आपका जो जी उसको आप समझा रही हैं तो इजीली अंडरस्टैंड कर जाता है कि ये पोस्चर है लाइक ईगल, मतलब उस फ्लेक्सिबिलिटी वो उसके लिए भी टाइम लगता है, प्रैक्टिस होती है। वो प्रैक्टिस दरअसल हमारी टीचर हमें बताती भी हैं, उसके अलावा हमें भी इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है इनके साथ रह रह के कि हमें अब हर चीज़ बहुत इजी लगती है, लेकिन वही दूसरा कर रहा होता है तो उसे मुश्किल लगती Right. है। तो पहले तो हमारी टीचर कहती हैं आप करें, आप करवाएं नहीं, आप पहले खुद करें उस चीज़ को, फिर दूसरे को करवाएंगी तो उसको समझ भी आएगी। राइट, सही। नॉलेज बगैर तो कुछ भी नहीं होता। सही सही। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू चल रही है आयशा और नजमा। और हाँ, अभी आपने जिस तरह से कहा कि योगा, मेडिटेशन, उसके लिए भी थोड़ा सा म्यूज़िक की भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो म्यूज़िक को भी हम ऐड कर लें, बिल्कुल श्योर। है ना। साईं असांखे पोइ म्यूज़िक ॿुधायो त छा सिलेक्ट कयो अथव? इहा वरी रूह जी योगा आहे। सूफियाणो गज़ल आहे, मलका गज़ल शायर आहे, उन्हनि जो पेश कंदो। प्लीज़। मज़हबन मुल्क में माण्हू मुझाया, शेखी पीरी बुजुर्गी बेहद भुलाया, के निबड़ी पढ़न नमाजूं किन मंदिर वसाया, आदो की न आया, आदो की न आया सचल अकुल वारा इश्क जे। हो वेस फकीरी नैण असीरी, इश्क दा चोला पाया है, इश्क दा चोला पाया है। वेस फकीरी नैण असीरी, इश्क दा चोला पाया है, इश्क दा चोला पाया है, इश्क दा चोला पाया है। नीह सजन नल लाया है, इश्क दा चोला पाया है, नीह सजन नल लाया है। वेस फकीरी नैण असीरी, इश्क दा चोला पाया है, इश्क दा चोला पाया है। वेस फकीरी नैण असीरी, इश्क दा चोला पाया है, इश्क दा चोला पाया है। हो दिल विच काबा बनाया है, गिलाफ मोहब्बत दा चढ़ाया है, दिल विच काबा बनाया है। हो दिल विच काबा बनाया है, गिलाफ मोहब्बत दा चढ़ाया है, दिल विच काबा बनाया है, गिलाफ मोहब्बत दा चढ़ाया है। वेस फकीरी नैण असीरी, इश्क दा चोला पाया है, इश्क दा चोला पाया है। वेस फकीरी नैण असीरी, इश्क दा चोला पाया है, इश्क दा चोला पाया है। हो ऐन अली इबादत है, जिक्र अली शफात है, ऐन अली इबादत है। हो ऐन अली इबादत है, जिक्र अली शफात है, ऐन अली इबादत है, जिक्र अली शफात है। वेस फकीरी नैण असीरी, इश्क दा चोला पाया है, इश्क दा चोला पाया है। वेस फकीरी नैण असीरी, इश्क दा चोला पाया है, इश्क दा चोला पाया है।
दिल गज़ल दा सीर तेंदा मौला अली है पीर जेंदा दिल गज़ल दा सीर तेंदा ओ दिल गज़ल दा सीर तेंदा मौला अली है पीर जेंदा दिल गज़ल दा सीर तेंदा मौला अली है पीर जेंदा वेस फकीरी नैन असीरी इश्क दा चोला पाया है इश्क दा चोला पाया है वेस फकीरी नैन असीरी इश्क दा चोला पाया है इश्क दा चोला पाया है इश्क दा चोला पाया है नीह सजन नल लाया है इश्क दा चोला पाया है नीह सजन नल लाया है वेस फकीरी नैन असीरी इश्क दा चोला पाया है इश्क दा चोला पाया है वेस फकीरी नैन असीरी इश्क दा चोला पाया है इश्क दा चोला पाया है बेहतरीन बेहतरीन माशा माना वैस फ़कीरी ऐं नैण असीरी इश्क दा चोला पाया आहे इहो कीअं कैफ़ियत कॾहिं ईंदी आहे छो ईंदी आहे जॾहिं इश्क लही ईंदो आहे त ऑटोमेटिक इहा कैफ़ियत अची वेंदी आहे लही किथां थो अचे मालिक सां लाहे थो हा हा मथां जेके महिरबानी आहे चलो मालिक साईं जंहिं ते लाहे करम करे वाह 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 बिल्कुलु बिल्कुलु सो कचहरी कयूं था पाण हा, ऐं टाइम थी वियो आहे Break हाणे जो। कमर्शियल ब्रेक जो सो मिलूं था हिकिड़े ब्रेक खां पोइ मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन वेलकम बैक हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयो था असां पियूं था छा था पियो था खावा ॾिसो असां खाइण पीअण जूं ॻाल्हियूं कीअं वरी असां कसेट ते खाईंदा पीअंदा आहियूं मतिलबु असां तावीज़ वारी चांहि तावीज़ वारी चांहि था पियूं ऐं हीअ चांहि था पियनि असली सो बहरहाल आयशा सां गॾु आयशा खां मां पुछंदुसि जेसि ताईं असांजो थोरो योगा जेको डेमो करे ॾेखारींदा उनजो सेटअप लॻे तेसि ताईं हिकिड़ो ॿियो सवाल मां पुछंदसि ब्यूटिशियन का भी आपके उसमें लिखा हुआ है प्रोफाइल में तो फेस ग्लो लिखा हुआ था कहीं तो फेस ग्लो कैसे कर सकते हैं हम योगा से फेस ग्लो के लिए आप टैपिंग कर सकती हैं अपनी फिंगर से बट आपको थोड़ा सा वार्म अप होना है पहले आप स्ट्रेट खड़ी हों और आपने जस्ट टोस पे अपने प्रेसिंग करनी है 3 मिनट्स आपने वो प्रेसिंग की उसके बाद आप बैठ जाएं और आपने अपनी फिंगर टिप से आपकी हथेली फेस से टच नहीं होनी चाहिए वरना आपको एक्नी का इशू आ सकता है आपने फिंगर टिप से बैठ के 3 मिनट्स अपनी स्किन को प्रेस पुश करना है आपकी ब्लड सर्कुलेशन जब आपकी स्किन में फास्ट होगी तो स्किन ग्लो करेगी तो उस टाइम करेगी या मतलब करती रहेगी फिर डेली जब आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज रिपीट करेंगी तो वो डेली ही ग्लो तव्हां चओ करेगी था त हिकिड़े ॾींहं में माना सुहिणी थी वञे सूड़ी थी वञे उहा ई तकड़ी आहे वॾी यार छा हाज़रा। कजे तकड़ में तो हेॾो निशान कराए वेही रही आहे अच्छा टमी जे लाइ बि मां पुछंदमि पर हे इन्हनि ही चवनि था असां करे ॾेखारींदासीं डेमो पर हुए भी जैसे मैंने आपसे पूछा ब्रेक में हम थे तो टमी का बहुत आजकल इशू है अगर हम घर बैठे अपनी टमी को कम करना चाहे तो कैसे करें कम खाएं हाँ और क्या खाते नहीं। हैं कुछ एक लोग टाइम नहीं तो भी खाते खाते हैं। तो भी उनकी बॉडी हाँ जिसमें नेचुरली उनकी ऐसी बाय होती है नेचुरली होती है जेनेटिकली होती है देखें बेसिकली अगर आपको स्पेसिफिक टमी ही कम करना है तो फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा ब्रेक खाने पे इस तरह लगानी होगी कि अगर आप पूरे दिन में 2 रोटियां खाती हैं तो आप 1 पे आ जाएं थोड़ा सा आपको डाइट कंट्रोल अगर करना कोई है खाने के साथ 2 गिलास पानी गटक रहा हो नहीं देखें पानी तो आपको खाने के साथ वैसे भी नहीं पीना चाहिए ना मैं हूँ वो खाने के बाद ॾाढो पानी पींदी है ये सारे आप जो अपने मसले हैं ना वही बता रहे हैं वो लोगों के आप मसले सारे अनहेल्दी काम कर रही हैं खाने के 30 मिनट्स बाद आप पानी पिएं और खाने से पहले आप पानी पी लें अच्छा खाने से पहले कितना टाइम पहले 30 मिनट्स पहले पी लीजिए मतलब क्योंकि खाने देखिए के साथ- वाटर का और खाने के बीच में आप जितना गैप रखेंगी आप जब खाना खाती हैं और ऊपर से पानी पीती हैं तो आपके स्टमक में जाते स्वेल हो जाता है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता मतलब ये कि पानी पीने से जो है 1-आधा घंटा पहले पानी पी ले गट क्लियर होती है ना बिल्कुल वो क्लियर होगी तो पहले तभी जो है फूड भी सही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हाँ बस Fastly स्मार्ट आता है वरी मन बेसिकली अगर आपका नजर न आणो मेटाबॉलिज्म आपका प्रॉपर होना चाहिए ना
मेटाबॉलिज्म अल्लाह करे मैं पतली हो जाऊँ, ये थोड़ा मोटा हो जाए। चले और अभी हम जो है कॉमन जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे, इनफर्टिलिटी का आपने बताया, और उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? बांझपन होता है, और तो मतलब बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, एक बड़ा प्रॉब्लम आजकल। हार्मोनल इश्यूज हैं जो पीसीओएस के इश्यूज हैं। उसके लिए एक्सरसाइज आप कुछ हमें कर सकती हैं, लाइव बता सकती हैं? बिल्कुल, डेमो आप मैट्स मैट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जावेद साहब, तो फिर हम उसका वेट कर, मैट के लिए वेट। जी ठीक है जी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और मतलब जैसे 4 लड़कियों को छोड़ के 5वीं के साथ ऐसा मसला है ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये दिखाना ज़रूरी है कि क्या करें घर अच्छा बैठे। ऐसी कुछ एक्सरसाइज, कुछ टिप, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि एक कॉमन प्रॉब्लम औरतों में पाया जाता है घर में, सर दर्द और एंजाइटी, थकावट। सर दर्द के लिए क्या मतलब एक्सरसाइज होनी चाहिए? देखिए जब डेमो स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें हेडेक की भी एक्सरसाइज और माइग्रेन की भी बताएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। सही। तो हमें मैट जो है अवेलेबल करके दें, मैट हो के साथ ही हम जो है डेमो की तरफ जाएंगे। आपके साथ वैसे ये कब तक कितने अरसे से आप काम कर रही हैं इनके साथ? मुझे 2009 ईयर्स हो चुके हैं। 9 इयर्स। और इसके अलावा और भी आप स्टूडेंट्स हैं। ऐसी थी या मतलब दुबली पतली नहीं, हुआ है मेरा अप एंड डाउन हुआ है आप इसलिए। और मैंने अभी स्विमिंग स्टार्ट की है, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है। स्विमिंग अभी मैंने स्टार्ट की है। अच्छा, तो इशू से मुराद ये मेरी नींद पूरी नहीं हो रही उसकी वजह से, क्योंकि अभी न्यू है मेरा, तो वो एक आदत बन जाएगी ना, तो फिर उसके बाद नहीं होगा तो आपकी प्रॉब्लम। टाइमिंग क्या है स्विमिंग की? टाइमिंग की, मैं दरअसल कहीं पे जाती हूँ करने भी करवाने भी, तो वो है 9 से 2 बजे तक। अच्छा, जी सुबह? जी सुबह। अच्छा, इफ यू गो विदाउट मैट, मतलब अब जब तक जी, मैट जी, आ जी, जाए, जी। तो मतलब यहाँ पे कुछ डेमो आप दे सकती हैं? हाँ, हेडेक की बैठे एक्सरसाइज हेडेक कर की सकते एक्सरसाइज हो हैं, गई। माइग्रेन की हम कर सकते हैं। प्लीज। तो वो बता दें। इनका कैमरा फोकस सामने है। हाँ जी हाँ, हेडेक की, ये वाली, हाँ, सर दर्द के लिए। ये 2 फिंगर लेंगे आप, इस तरह रखेंगे और ताकि आपने 4 फिंगर्स को लेके अपनी जी। नेक को बैक से प्रेस करना है, और बैक को थोड़ा सा, नेक को आपने बैक की तरफ डाउन करना है। देन जॉइंट योर एल्बोज, एल्बो को आपने ज्वाइन करना है। अच्छा, एल्बो को ज्वाइन करके रखेंगे, 30 सेकंड तक काउंट करेंगे, और फिर हम रिलैक्स करते हैं। ये कितनी टाइम 30 करना है? seconds। ये आपने 30 सेकंड तक इसको इस तरीके से होल्ड रखना है, उसके बाद आपने रिलैक्स होना है और दोबारा इसको रिपीट करना है। बेसिकली हमारी नेक के पीछे के जो प्रेशर पॉइंट्स है ना, आपने 4 फिंगर से उनको प्रेस करना है। ये जो आपकी 2 यहाँ पर लाइंस आ रही होती हैं, उनको आपने प्रेस करके वो जो स्पाइनल जो एक आ रही है उसके साइड्स में, sides में, स्पाइनल के साइड्स में। ठीक है, और यू करना है, और एल्बो को यू ज्वाइन करना है। एल्बो ठीक को है, ये आपने सर join दर्द कर- के लिए। सर दर्द के लिए, और आपका जो नेक पेन और बैक पेन आपका हो रहा होता है ना, मल्टीपल उस पर इफेक्ट करता है ये। मुझे तो नींद आ रही है अभी। बिल्कुल आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी स्टिफ होती है, बिल्कुल। और जब आप पोस्चर्स करते हैं तो आपकी जो स्टिफनेस है वो खुलती है। अब आप देखें प्रॉपर आप नहीं एल्बो ज्वाइन कर सक सही। रहे, उसकी नहीं, वजह वो ये है कि इस- आपकी बॉडी में फ्रीजिंग है। नहीं, मैं कर लूँगा। तो ठीक फिर है, करें। हाँ कर लूँगा, वो इसलिए अभी ये शर्ट थोड़ी टाइट है, फट जाएगी। ओके ओके देखें, बेसिकली हम लोग जो होते हैं पेशेंट्स को इस तरह चेक भी करते हैं कि वो किस हद तक पोस्चर को प्रॉपर कर सक रहा है। लाइक अगर वो यहाँ तक गया तो उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा फ्रीज है, हम इससे जज कर रहे होते हैं। अगर आप स्टॉप कर गए तो हमारी जजमेंट ने यही बोला कि आपकी बॉडी फ्रीज है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो और अगर आप प्रॉपर ज्वाइन कर लेते हैं तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी में फ्रीजिंग नहीं है, आपको जो है वेन्स का प्रॉब्लम है, वेंस का प्रॉब्लम। फिर उसके लिए थेरेपी करते हैं। अच्छा, अब मैं यही कह रहा था कि काफ़ी लोग होते हैं, जिस तरह से आपने ये भी समझे कि ये मसाज हो गया, जी, अपने आप को रिलैक्स करना। एक मिसकॉन्सेप्शन है, या क्या भी कहें, कि लोग कहते हैं कि अपने आप को आदत नहीं डाला करो यार, ये पाँव दबाने कर कि ये चीज़, इससे जो है मतलब आदत पड़ जाती है। तो मैं ये
मतलब रिलैक्स होने के लिए मसाज कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए मसाज में बेसिकली आपकी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते जी। हैं। जब आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है ना तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, उससे हमारा पेन खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इफेक्टिव है, करवाना चाहिए। आप वीक में 1 डे करवाएं, डेली बेसिस पे ना मतलब करवाएं। मसाज कि आपकी जी जो बिल्कुल। बड़े हमारे पाँव दबवाते थे और जो उसमें मतलब वो सही उनके दबाने में और जो अब बच्चे दबाते हैं उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि उन्हें भी प्रेशर पॉइंट्स का पता था, हमें भी वेन्स का पता था कि जो है कौन सी वेन प्रेस करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो बेसिकली सारा जो गेम है वो प्रेशर पॉइंट्स का है। सही। अभी तो जिनको टेक्निक्स पता आ ना गई हो ना। वो पता नहीं कौन सी नस दबा दे। हाँ ऐसे। बिल्कुल ऐसा होता है, वो लोगों तो को उसके वो- साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ, side अच्छा effects होते हैं ना, बिल्कुल मतलब वही तो बिल्कुल होता है। सही। काफ़ी अच्छी चीज़ बताई। थोड़ा सा ये हमें बिल्कुल आजा करके लगा दे। ले। हाँ, कल हमें स्टूल भी रखे? स्टूल हम बाद में बाद में रखेंगे। रखते हैं, अभी जो फिलहाल लोग हम इस फ्लोर पे पे करते हैं। एक्सरसाइज नहीं कर सकते बिल्कुल। उनके लिए फिर हम स्टूल वाली एक्सरसाइज भी बताएंगे। जी हाँ, क्योंकि कि वो ज़्यादा चेयर जो पे है बैठ के या बेड सही। पे या सोफे पे बुजुर्ग बैठ जो के है भी कर काफ़ी सकते जो है ना बैठ नहीं सकते वो करेंगे। हाँ प्लीज़ बिछा दें इसको। हाँ 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 चलेगा। टोज पे वार्म अप से ये होता है कि आपकी बॉडी के जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं वो आपकी फुट की और हैंड्स के फिंगर में होते हैं। आप जिस तरह ये वार्म अप करिए आपकी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, और उसके बाद आप किसी भी चीज़ के लिए जब वर्कआउट करती हैं या योगा का पोस्टर आप टमी के लिए करेंगी तो वो फास्टली इफेक्ट करेगा। वो तो आप खुड़ी 1 पे मिनट करे। से ज़्यादा खड़ी हुए हैं। हाँ जी आप नॉर्मली 1 मिनट से ज़्यादा नॉर्मली ये बंदा पहले नहीं कर ये सकता। करना है। नहीं कर सकते, 1 मिनट तक करना है, ज़्यादा नहीं। आप कर ही नहीं सकते अच्छा कर ही नहीं सकते। क्योंकि बहुत इंस्टेंटली इसका रिजल्ट आता है, आपको अच्छा। पेन फील होना शुरू हो जाएगा। ये टमी के लिए है। नहीं, ये वार्म अप कर रही हैं। इनको पहले टमी की बड़ी बॉडी को फिक्र है। टमी के अच्छा। लिए ये वार्म अप करना ज़रूरी है, उसके बाद ये बताएंगी टमी की एक्सरसाइज सही। आपको। टमी पे भी आते हैं, टमी पे भी आते हैं। हाँ बट स्टार्ट होता है। इसके बाद हम करेंगे डाउन स्विमिंग पोस्टर। ये ये आपने करना है, सांस को आपने खींच लेना है अंदर की तरफ, आपका पेट जो है वो आपके ऑर्गन से टच होना चाहिए। अच्छा उसके बाद अब देखें इनकी बॉडी फ्रीज नहीं है। सही। होता ये कि जिनको टमी का ज़्यादा इशू होता है वो घुटने से ज़्यादा नीचे नहीं जाते। अच्छा। आपने काउंटिंग करनी है 30 तक और आपने स्विम करना है। स्विमिंग करना है। सही। ये आपके अपर टमी के लिए, लोअर टमी की एक्सरसाइज डिफरेंट है। आपने इसको 30 टाइम काउंट करना है, उसके बाद होल्ड करेंगी, रिलैक्स करेंगी बॉडी को और फिर दोबारा इसे रिपीट करेंगी। अच्छा कम से कम आपने 90 टाइम्स करना है। करना है। 30-30 के 3 सेट्स आपने इसको करने हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जैसे ये कर रही है तो 30 टाइम कर लेंगी, 30 पूरे होंगे फिर ये रेस्ट करेगी, तो बीच में हम रेस्ट कितना टाइम कर सकते हैं? 3 सेकंड 3 सेकंड बस। अच्छा और कंटिन्यूटी नहीं आ आपने रहा है करना ये ये है कि ब्रीथिंग इन्होंने होल्ड की हुई है, अभी सांस रोक के कर रही हैं। बट जी जो न्यूली होते हैं वो इतनी देर मतलब सांस सांसों को रोका हुआ है इन्होंने। देखें, होता ये कि आप सांस छोड़ के भी कर सकते हैं। अच्छा। बट आप जितना ब्रीथिंग को होल्ड करेंगे बेसिकली आपका स्टैमिना बिल्ड होगा। जितना आपका स्टैमिना बिल्ड होगा आप ब्रीथिंग को ज़्यादा टाइम होल्ड कर सकते हैं, उतनी जल्दी आप पे इफेक्ट आएगा। अच्छा जितना अगर- मतलब रोक सके उतना रोक। जी अगर ये 30 सेकंड पे 30 सेकंड तक रोक रही हैं, अगर आपको 10 पे आप ब्रीथ आउट कर दीजिए, 10 के बाद आप दोबारा ब्रीथ इन कीजिए और फिर उसको बादल चे पे start सही कीजिए। एक्सरसाइज सही आई है। ता ये सही। पोस्टर्स करना है ता के उनखे कहिड़ो वेट आहे इहो घटि थिए त बचो थो छा हाँ। वीचारो। सही। अच्छा ये तो हो गया टमी के लिए। सेकंड आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, दोनों हैंड्स को अपने फुट की फिंगर के नीचे ले जाके स्टॉप करते हैं। ये होल्ड कितना करके टाइम? ये आपने होल्ड करने के बाद 30 सेकंड तक काउंट करना है, 1 to 30। फिर आपने रिलैक्स ये कर भी देना 3 है। सेशन में ये करना। होल्ड टमी के लिए, ये भी 3 सेट्स करने हैं। स्टार्टिंग बता रही हूँ मैं आपको, जो अच्छा। हमारे बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए। अदरवाइज एडवांस लेवल पर ये हम 300 टाइम्स करते हैं। अच्छा टमी के लिए एक और अच्छी मतलब सजेशन है मेरी जहन में। तू टमी टमी के लिए तो गालाई। बस मम्मी को बोले अच्छा कि इनकी खाना टमी कम दे। अच्छा जब मैं आपको बताऊं इनकी टमी नहीं है ना तो ज्यादा खुश हो रहा है कि लड़कियों को देखो कितने प्रॉब्लम है। मैं भी वेट लूज करके दिखाऊंगी।
नहीं हो तो मुझे पता है, मैं तभी आपको ये इनकरेज कर रहा हूँ, ये बार बार बोल के ना आप अभी जाएंगे और कर लेंगी आप। आज हम कुछ गैप के बाद चलिए बहुत शुक्रिया नजमा, बहुत शुक्रिया। और Thank आप you so आई much. नहीं थी तो ये मुझे मतलब सलाह दे रहे थे, ये खा लो वो खा लो ये करो, मतलब कितनी टेंशन है मेरी। चले ये यकीनन जो देख रहे होंगे, देखने वालों ने ये चीज़ें बिल्कुल अंडरस्टैंड की होंगी। और ये हमारे जो बादल साहब है ना, ये भी इनको भी एक्सरसाइज का बड़ा है कि मैं भी फिटनेस बट देखिए जो भी एक्सरसाइज करें, जिन्होंने भी अभी सेशन देख के स्टार्ट करनी है, वार्म अप जरूरी है। आप जितना अच्छा वार्म अप करेंगे उतना अच्छा एक्सरसाइज के रिजल्ट इंस्टेंटली आप वार्म अप तो हो गए हैं ये, और जो है टमी तो का मसला नहीं है। आपके साथ जो मसला है वो मुझे बताएं तो हम पूछें और आपका मसला भी हल हो जाए। उनखे समझ में ठीक है। अच्छा सॉन्ग म्यूज़िक जी तरफ़ अचोगा, छा था ॿुधायो असांखे? दोस्त आहे जावेद नवाज़ खोसो, जेको अनफॉर्चुनेटली अचणो हुयो पर कंहिं सबब न अची सघियो। अच्छा, उनजी शायरी बिल्कुलु था। रोवण सां जेरी जे रोवण सां जेरी जे त सारी रात रोआ, हारे लुड़क खिन मां पेरन मंझ पवा, धरती सारी धुआं लुड़कन साण लतीफ़ चए, तुझी याद में था बरसन मुझा नेण निमाणा, तुझी याद में था बरसन मुझा नेण निमाणा, तोखे ॾिसण लाइ था तरसन मुझा नेण निमाणा, तुझी याद में था बरसन मुझा नेण निमाणा, ओ तुझी याद में था बरसन मुझा नेण निमाणा। नेणन खे थो समझाया हाणे रोवण बंद क्यों, नेणन खे थो समझाया हाणे रोवण बंद क्यों, नथा रोवण ही बंद कन मुझा नेण निमाणा, नथा रोवण ही बंद कन मुझा नेण निमाणा, तुझी याद में था बरसन मुझा नेण निमाणा। कहीं तेज हवा ते घर जो दर थो खड़के, कहीं तेज हवा ते घर जो दर थो खड़के, निंड माथा छिरकी उथन मुझा नेण निमाणा, ओ निंड माथा छिरकी उथन मुझा नेण निमाणा, तुझी याद में था बरसन मुझा नेण निमाणा।
चवे खोसो वरी कदह नहीं रोंदा जावेद चवे खोसो वरी कदह नहीं रोंदा हिक भेरो तो फिर सन मुझा नेणन माणा हिक भेरो तो फिर सन मुझा नेणन माणा तोखे ॾिसण ले था तरसन मुझा नेणन माणा ओ तुझी याद में था बरसन मुझा नेणन माणा मुझा नेणन माणा ओ मुझा नेणन माणा बेहतरीन। वाह वाह वाह, जबरदस्त। से जो सिंगिंग करते हैं, जिनके साथ जिनको म्यूज़िक से लगाव है, अपने गले के लिए उसकी कोई है योगा में कोई थेरेपी वगैरह कुछ? रिलैक्सिंग के लिए बिल्कुल है, मतलब रिलैक्स करें अभी, बिल्कुल रिलैक्स करें। मतलब गाए नहीं? मतलब गाने के बाद रिलैक्स करें ना। अच्छा अच्छा, मतलब गाने वाले गाते तो नहीं रहेंगे ना, रिलैक्स भी तो करेंगे। हाँ, ये सही। अच्छा, अञा मज़ीद जेको आहे खोड़ सारा क्वेश्चन्स आहिनि योगा जे हवाले सां जेके असां सां कचहरी अञा कंदासीं, पर ब्रेक जो बि टाइम रिलैक्स से करे ब्रेक से ही रिलैक्स ब्रेक ते हलंदासीं, रिलैक्स थियो, ब्रेक वठो ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक जी, एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे सलाम सिंध में भली कार कयूं था। ऐं आयशा सां गॾु आहे, नजमा गॾु आहे ऐं डेमो बि करे असांखे ॾेखारियसि। ऐं प्लस में जेको आहे असां वटि जेको आहे तनवीर अली बि गॾु आहे, ख़ूबसूरत सॉन्ग बि असांखे ॿुधायसि। अच्छा, शुगर हिकु माण्हू छॾे ॿिए माण्हू खे शुगर जो इशू आहे त शुगर लाइ पुछंदासीं त शुगर जे लाइ उनखे घटि करण जे लाइ या उनखे मेंटेन रखण जे लाइ हिननि जे योगा में छा आहे? शुगर के लिए क्या है आपके पास? बेसिकली शुगर के लिए हम करवाते हैं मुद्रास, हैंड के पोस्टर्स होते हैं। करने का तरीका ये होता है कि आप खाली पेट किसी भी टाइम पूरे दिन में, वैसे तो खाने के बाद भी कर सकते हैं, बट वही बात आ जाती है कि वो इफ़ेक्ट फास्ट नहीं होता। आप खाली पेट किसी भी टाइम बेड पे नीचे बैठ के टीवी देख रहे हैं, नमाज़ पढ़ के उठें, तो आप ये पोस्टर कर सकते हैं। आपने 3 फिंगर्स, आपके रिंग फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब, इसकी टिप को आपने प्रेस करना है, ठीक है? इनके टिप्स को ऊपर से आपने इसको सेंटर से या यूँ नहीं करना, टिप से आपने इसको प्रेस करना है और आपने नॉर्मली इस तरह बैठ जाना। अच्छा, आप इसको 5 मिनट्स तक कर सकते हैं, ठीक है? और टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहें 10 मिनट्स कर लें, 15 मिनट्स कर लें डेली। चाहें तो आप 5 मिनट्स करके पूरे दिन में कर लें और चाहें तो आप एक साथ 15 मिनट्स कर लें। तो ये पोस्टर आपने करना है जिस तरह आपको लगे कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो रहा है, शुगर नॉर्मल रहने लगी है, तो डेली बेसिस पे आप ये पोस्टर को 10 मिनट्स कर दें। 5 से आपने कम होगी जी, इससे शुगर नॉर्मल होगी, लो पे अच्छा। नहीं जाएगी और ना हाई होगी। भई ही करिणो आहे, ठीकु आहे, पोइ वेहणो आहे, मन सियान ऐं 5 खां 10 मिंट डेली करिणो आहे। त ही करणु को आसान आहे, ज़ाहिर ॻाल्हि ईज़ी आहे। 5-10 मिंट तव्हां पंहिंजे लाइ कढी सघो था। जेके शुगर जा पेशेंट आहियो, तव्हांजी शुगर नॉर्मल रहंदी, पर डेली बेस ते, सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं थोरी इन्हनि शयुनि मां अगरि असांखे फ़ाइदो मिले थो बजाए मेडिसिन खाइण जे, त वधीक ही शयूं सही आहिनि। तव्हांखे छा थी वियो? मां ॾिसां पियो त हे बि हले तो ने इहा बि थेरेपी आहे। इहा बि हाँ, इहा ये भी मतलब बिल्कुल exercise थेरेपी है। इनकी तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होगी क्योंकि कंटिन्यूसली इनकी फिंगर टिप्स यूज हो रही हैं। हाँ, तो इनको तो जरूरत ही नहीं किसी इनकी चीज फिंगर ज़्यादा यूज़ हो रही है। तभी उनकी स्किन ग्लो कर रही है। हाँ, हमसे अच्छी है उनकी और skin। देखिए इनकी भी है, ये भी बाजा बजा रहे हैं यूं। सही सही कलाम तव्हां ॿुधायो असांखे, तमामु भलो ॿुधायो कलाम। ऐं वाकई जॾहिं इंसान खे एहसासात सफ़ा कैफ़ियत हुजे, पोइ वरी जेको आहे सो माण्हू उन हिसाब सां कलाम ॻाईंदो। तव्हांजो मतिलबु बैत को पसंदीदा शाइर मतिलबु कहिड़ो आहे? पसंदीदा शाइर मुंहिंजो जेकॾहिं वरन शाइर में वेंदासीं त बेसिक मुंहिंजो रहियो उस्ताद बुखारी, ऐं सेकेंड ते रखंदासीं अनवर कमराणी रहियो आहे। अनवर कमराणी हा, पोइ त इलाही सारा शाइर आहिनि, सभु सिंध जा सुठा शाइर आहिनि माशाल्लाह। शेख आज़ा आहे ऐं मैडम फरज़ाना शाहीन आहे जेका गज़ल इलाही लिखे पई,
जावेद नवाज़ खोसो मुंहिंजो दोस्त आहे, तमामु बहितरीनु शाइरी सही सही आहिनि त इलाही सारा जीअं नाला केतिरा खणजनि हिते, पर जेके अदब जे वास्ते हिसाब सां वज़न बहर ते लिखनि था इहे बहितरीनु नमूने सां पाण शाइरी कयो तव्हां? पाण कॾहिं कॾहिं थी वेंदी आहे, कॾहिं कॉमेडी कॾहिं कहिड़ी कुझु न कुझु थी वेंदो आहे। कॉमेडी बि कंदा आहियो? जी हा बहितरीनु, इहो त पोइ जेको आहे तव्हां त मल्टी टैलेंटेड आहियो। हा बसि आहे महिरबानी तव्हांजी। कॉमेडी शायरी या मतलब करंट इश्यूज़ ते को गीत वग़ैरह ठही वियो। कुछ याद आए? हा जीअं विच में बिजली जा बुरान थिया, उनमें सिंधी सॉन्ग असां ठाहियोसीं, सुराब सुमरे वारनि केटीएन ते रखियो। हा सोराब सुमरो वारा त उहे त मुड़ंदा ई न आहिनि, उहो त काई उनमें ई त बिजली जो इलाही बुरान हुयो, अचे पई वञे पई लाइट, उन ते हिकिड़ो सॉन्ग ठाहियोसीं, आई आई लाइट लाइट हा इहो त ज़रूरी आहे। हली वई लाइट लाइट, आई आई लाइट लाइट हली वई लाइट लाइट, हथ वारे पखे सां वेठा कयूं फाइट फाइट, वाह बिल त ॾिसो ही केॾा अचनि था, बिल त ॾिसो ही केॾा अचनि था, बिजली अचे ई नथी, बिजली अची वई, बिजली अची वई, वरी हली वई बिजली। अहिड़ा कुझु करंट इश्यूज़ वाह वाह वाह, ये करण खपे। ये तो माना जे मिसाली ॻाल्हि, हर माण्हू प्रोटेस्ट करे पियो, हर कोई प्रोटेस्ट करता है ना कि अपने बिजली का मसला हो या ओवरऑल कोई भी, लेकिन एक आर्टिस्ट जो है वो अपने आर्टिस्टिक वे में वो प्रोटेस्ट कर रहा है। ये म्यूजिक अगर कोई गा भी रहा है तो ये भी प्रोटेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे आप ये बताएं कि एक औरतों का ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है आईज पे, जो क्या कहते हैं डार्क सर्कल्स ये पड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या मतलब थेरेपी एक्सरसाइज है? उसके लिए थेरेपी ये है कि आप किसी भी एक जगह पे अपनी नज़र को फोकस कर लें, कोई भी एक पॉइंट बना लें, फोकस करने के बाद आपने आइज़ को कंटिन्यूसली वहीं पे देखना है, ठीक है, जितने मिनट आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ब्लिंक नहीं करनी? ब्लिंक नहीं करनी। ठीक। ब्लिंक करें तो रिलैक्स कर लीजिए और फिर उसको दोबारा कंटिन्यूसली आपने देखना है, प्लस फिर सेकंड में आपने ये करना है कि उन्हीं आइज़ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ताकि आपका जो अंडर आई एरिया है वो स्ट्रेच हो। अच्छा जी, आपने इसको स्ट्रेच करके रखना है और वही अपना व्यू का पॉइंट एक ही रखना है। स्ट्रेच करने के बाद जब आपकी आइज़ थक जाएं तो फिर आप रिलैक्स कर लें और दोबारा स्ट्रेच करके रखें। इसके क्या और बेनिफिट्स हैं डार्क सर्कल्स के? इसके बेनिफिट्स ये है कि एक तो आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे, प्लस में जो पफी आइज़ हो जाती हैं वो ख़त्म हो जाती है। जिनको नींद का इशू होता है, नींद में आना, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस इशू, पफी आईज, राइट? हाँ, मतलब काफी नींद पूरी ना होने की वजह, मतलब ऐसे लगता है इससे आपको फिर हाँ ऐसे ही होता है। अगर आप ये लेट के करना चाहें तो आपको लगेगा 3 मिनट्स के अंदर, विद इन 3 मिनट्स आपको नींद आ जाएगी। अच्छा, मतलब इतना इफेक्टिव है। अभी करें हम, देखें। बट कंसंट्रेशन होनी चाहिए। उनको पहले वाली पोस्टर से नींद आ रही थी। अच्छा, पहले वो पोस्टर कमाल का था, यकीन करें मेरा दिल कर रहा था सो जाऊं, लेकिन मैंने कहा अभी और हो सकता है और अच्छी चीजें मिल जाए, कलेक्ट कर लूं फिर जाके घर सोऊंगा। मतलब आपकी नींद पूरी नहीं? नींद वाकई में अब ये कि मतलब एक होस्टिंग मॉर्निंग शो वो तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में पूरी रात चल रहा होता है मॉर्निंग शो, कुछ न सुबह कुछ जाना है, करता सुबह जाना है, सुबह जाना है। काफी लाइफ की और भी एंगेजमेंट्स होती हैं, तो बंदा काफी नींद का बड़ा इशू है हर बंदे के साथ। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि आपको नींद तो आ रही होती है बट आपका दिमाग नहीं सोना चाहता, बेख्वाबी होती है, नींद आती भी है दिमाग लेकिन जाग रहा होता है। बट अगर आप कभी देखेंगे ना कि वार्म अप करने के बाद आपने 10 मिनट्स वार्म अप किया और आपने बेटर स्लीपिंग के लिए कोई योगा का पोस्टर किया, तो आपको ऐसी नींद आएगी कि आप फिर सुबह ही उठते हैं। वो तो हमारा वो डायरेक्टर बोल रहा है कि औरतों में अगर कमर दर्द हो तो वो क्या, अगर क्या कमर मतलब दर्द होता है बिल्कुल। हर औरत को, क्योंकि आजकल डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं और उसमें जो इंजेक्शंस यूज हो रहे होते हैं, उसके अलावा भी तो मैरिड गर्ल्स जो मतलब अनमेरिड है उनको भी है कमर दर्द की बिल्कुल हम करवा देते हैं डेमो। अच्छा, नहीं डेमो यहीं पे अगर थोड़ा फिजिकली मतलब वो पोस्टर ना भी करें, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, अगर यहीं से कुछ बता दें। आपका बैक का जो पोस्टर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, कर्व नहीं होनी चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आपने बैठना है और लेग को आपने टर्न कर लेना है। उसके बाद आपका शोल्डर डाउन होगा, फेस आपका ऊपर की तरफ रहेगा। अच्छा, ये कितने टाइम? ये आपने वही 30 सेकंड की काउंटिंग करनी है। 10 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो भी देख रहे होंगे वो बिगनर्स होंगे। 10 के बाद आप 20 पे ले जाएं, 30 पे ले जाएं। ये वो पोस्टर्स हैं जो आप बैठ के इजीली बेड पे कर लें, चेयर पे कर लें।
कंफर्टेबल पोस्टर्स बता रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत सारे पोस्टर्स हैं जो आप फ्लोर पे बैठ के इससे कर रहे कमर हैं। का दर्द ठीक होने लगता है। बिल्कुल ठीक होगा। बेसिकली कमर दर्द की आजकल ज़्यादा वजह ये कि हमारा पोस्चर ठीक नहीं है। हम जब बैठते हैं तो कहीं भी किसी भी पोजीशन में बैठ जाते हैं, तो जो आपका इंटरनली स्ट्रक्चर है वो अल्लाह ताला ने जिस तरह डिज़ाइन किए, आप उसमें उस प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठ रहे, इसलिए हर बंदे को कमर दर्द का इशू है। अच्छा, बैठने की वैसे- क्या पोजीशन होनी चाहिए? बिल्कुल हाँ, आप वही मैं स्ट्रेट पूछ रही बैठे स्ट्रेट यूं? जी, आप स्ट्रेट बैठे। और जैसे मैंने ये तकिया लगाया है, ये आपका नहीं, आपकी कमर में कर्व आ रहा है ना। यूं, अगर यूं स्ट्रेट बिल्कुल। तकिया लगा के आप देखें ना, आप अपनी बॉडी देखें, आपकी बॉडी बैक जा रही है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। हम ऐसे बैठते हैं यूं, जी बिल्कुल। तो यूं उससे झुक के। 50% अमी तो उसी से बाहर आ जाती है। हाँ, मैं तो नहीं बैठूंगी। और फिर आपका बैक पोस्टर, जो आपके शोल्डर्स होते हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आपका पूरा पोस्टर खराब हो जाता है। प्लस में मेन चीज खराब ना करो, हाँ ही वेंदासीं भई। पोस्चर ख़राब थियो त हे जेको पोस्टर आनी ख़राब थींदा। हीअं बि थींदो, उहोई त गाने जो बि टाइम थियो आहे ऐं हाणे ॾिसंदासीं त असां छा था ॿुधाइनि, छा ॿुधाईंदव? अनवर कमरानी जी ख़ूबसूरत शायरी आहे, ठीकु आहे। उस्ताद मरम नाज़ी कंपोज थियल आहे, ठीक है, जेके हाल प्लान आहे। टाइम असां वटि आहे, ये थोरो में, शॉर्ट, ये। थोरो शॉर्ट करे ॿुधाइजो, ठीक है। दुनिया जो तालबू न की दौलत जो तालबू, कंबरानी सिर्फ यार जी मोहब्बत जो तालबू। पानी दी तांग थी वे, पानी दी तांग थी वे, ना अन्न दी बुख तपावे, तू सामू बैठा होवी 100 साल निंड न आवे, तू सामू बैठा होवी 100 साल निंड न आवे। जितली समुद्रोनी मेरा प्यार उतलाऊना, जिਵੇਂ चर्च वन को फासे बहरी जहाज जूना। जितली समुद्रोनी मेरा प्यार उतलाऊना, जिਵੇਂ चर्च वन को फासे बहरी जहाज जूना। मेरी दिल भी ये पाथर, मेरी दिल भी ये पाथल तू के पई कुरलावे, तू सामू बैठा होवी 100 साल निंद न आवे, तू सामू बैठा होवी 100 साल निंद न आवे। मैं कोई वे क्या खपंदई मेरे नंढड़े लादा साथी, जीवे के मरण वाले को खपंदी ए हयाती। मैं कोई वे क्या खपंदई मेरे नंढड़े लादा साथी, जीवे के मरण वाले को खपंदी होवे हयाती। तू है त मैं भी मैं हाँ, तू है त मैं भी मैं हाँ, तू नहीं त मैं भी क्या वे, तू सामू बैठा होवी 100 साल निंद न आवे, तू सामू बैठा होवी 100 साल निंद न आवे। दर्शन दी मैं को भुख है, दर्शन च मेरा दम है, दर्शन दी मैं को भुख है, दर्शन च मेरा दम है। दर्शन जे बंद करे सी त कुरान दी कसम है,
कंबराणी कुकड़ वांगू कंबराणी कुकड़ वांगू थक के प्या उबटा खावे तू सामू बैठा होवी 100 साल निंड न आवे तू सामू बैठा होवी 100 साल निंड न आवे तू सामू बैठा होवी 100 साल निंड न आवे 100 साल निंड न आवे थैंक यू बाबा बैठा होवी 100 साल निंड ना आवे न पे ए पोस्टर करे सी ते निंड आवे सही ना सी हाँ कर सी ते निंड नहीं है अब समझ रही है पोएट्री से हाँ बिल्कुल समझ आ रही है। पंजाबी से टच कर रही थी स्ट्राइकी तो वो कह रहा है कि 100 साल भी अब बैठते आप रहो सामने नींद बैठे नहीं रहो आएगी। मेरे पास। सामने बैठे रहे आप सामने बैठे रहो तो 100 साल सामने नींद बैठिए हाँ नहीं आएगी। बिल्कुल ये आपकी तरफ इशारा अभी तो कर इनकी तरफ इशारा है बिल्कुल तो वाकई में ये जो है आप इसी पोस्टर की जरूरत है आपको नहीं आ जाएगी नींद आ जाएगी नहीं वरना और दूसरा तरीका भी है ये फ्रेश होने के लिए बेहतर है चले उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा आपने और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी देखा होगा और काफ़ी उनके मसले मसाइल घिरे हुए हैं हमारे जितने भी लोग हैं ना तो हर इशू जिस पे डिस्कस करें हर दूसरा पेशेंट अवेलेबल आपको मिलेगा सफरिंग में तो एक भी अगर पर्सन जो है हील हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है देखते और कुछ करते तो मतलब हमारे प्रोग्राम का एक मकसद पूरा हो गया बिल्कुल बिल्कुल ऐं आप सबका बहुत शुक्रिया आप आए तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां आयो ऐं असांजी टीम त असां सां गॾु ई हूंदी आहे सो बहरहाल मोकिलाणी आहे कोन्हे ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे सभु गॾु हूंदासीं ऐं आख़िर में जेको आहे आसिफ खां सॉन्ग बिल्कुल 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 सॉन्ग असां भी अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा तुम बहुत देर तक याद आते रहे अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे जहर मिलता रहा जहर पीते रहे जहर मिलता रहा जहर पीते रहे रोज मरते रहे रोज जीते रहे जहर मिलता रहा जहर पीते रहे जहर मिलता रहा जहर पीते रहे रोज मरते रहे रोज जीते रहे जिंदगी भी हमें आजमाती रही जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे
जब भी कोई जहन दिल पर लगा, जख्म जब भी कोई जहन दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। जख्म जब भी कोई जहन दिल पर लगा, जख्म जब भी सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।